छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से क्लास लेकर आए हैं सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी में टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। 28वीं क्लास है ये। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए, अब समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। बताओ क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो जो विकल्प बी है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है, पूर्ण विराम। ठीक है ना। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ देखिए नाम और चिन्ह। पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं? ये रहा पूर्ण विराम का। ठीक है ना। अब आता अल्प विराम। अल्प विराम में छोटा सा ऐसे कॉमा लगाते हैं। फिर आता अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है? जीरो और ये कॉमा हो गया। अब आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटी सी लाइन ऐसे खींचते हैं। योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उल्टी आई सी बनाते हैं। पूर्ण विराम फिर डॉट रख दिया नीचे। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसको ऐसे एवं ये या ये। ठीक है ना। ये चिन्ह है इसकी। निर्देशक चिन्ह, इसमें भी लाइन खींच देते हैं एक बड़ी। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह छोटा कोष्ठक बोल देते हैं इसे, और इसे मझला ब्रैकेट बोलते हैं कोष्ठक, इसे बड़ा कोष्ठक। हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, ये क्या होते हैं? ये हंसपद हो गया। तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर का निशान। उपविराम चिन्ह, दो डॉट सी रख दी। लाघव चिन्ह, एक डॉट हो गया। विवरण चिन्ह, समझ में आ गया ना। अब आगे, अब है ये लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह को कैसे लिखते हैं? देखिए, डॉट 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 या एक्स 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 ऐसे लिख देते हैं लोप सूचक चिन्ह के लिए। ठीक है। अब यह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसे कैसे लगाते हैं? ये होता है ऐसे दो। समाप्ति सूचक चिन्ह, ये क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह ये ऐसे होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह, तो टीका सूचक के लिए ऐसे स्टार सा बना देते हैं, या प्लस लिख देते हैं, या डबल प्लस का। ये हो गया टीका सूचक चिन्ह। अधो रखा या रेखा चिन्ह, ये क्या होता है? एक बड़ी सी लाइन ऐसे खींच देते हैं। विकल्प चिन्ह, ये हो गया। समझ में आ गया सभी। अगला प्रश्न देखो, दूसरा। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो
अभी सारे चिन्ह बताए थे सभी। पूर्ण विराम का कौन सा है? विकल्प ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न, मुझे बाहर जाना है, पूर्ण विराम का चिन्ह लग रहा है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इस पर रेखा हो रही है, चिन्ह पहचानना है। तो पूर्ण विराम का है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है, लाघव चिन्ह है। तो कौन सा है ये? पूर्ण विराम चिन्ह। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहले क्वेश्चन में जो हमने नोट में लिखवाए थे उन सभी को याद रख लें, उन्हीं के ऊपर है सभी चिन्ह। अगला देखो, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंसपद, रेखिका। तो राम अयोध्या के राजा थे, देखिए राम अयोध्या के राजा थे, क्या इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है? क्या लगा है? पूर्ण विराम। इसमें भी देखिए, मुझे बाहर जाना है, दोबारा देखना है। मुझे बाहर जाना में वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाए। वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम लगाया जाएगा, ठीक है ना। इस पे आइए दोबारा से, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? तो कौन सा लगा है? राम अयोध्या के राजा थे, पूरा हो गया वाक्य, पूर्ण विराम हो गया। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य दिया है इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए, इसका तो आंसर पूर्ण विराम हो गया। यदि कुछ छूट जाए, कोई शब्द या अक्षर लिखने में कुछ छूट जाता है तो उस पर हंस पद लगाते हैं ऐसे, या त्रुटि। अल्प विराम से कुछ कम, अल्प विराम क्या होता है? अर्ध विराम से कुछ कम देर तक की ठहराव के लिए अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप इन चीजों को? अगला देखो, पांचवा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहां पर पूर्ण विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम आंसर है इसका, ये लग गया पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है ना। योजक चिन्ह, तो इसका आंसर डी हो गया है। योजक चिन्ह क्या होता है? देखिए, योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक पदों का या पुनरुक्त और युग्म शब्द के मध्य किया जाता है। अल्प विराम, ऐसे नो कॉमा से लगाते हैं ना अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है, वहां अल्प विराम होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का, अर्धविराम, योजक या कोष्ठक। देखिए, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या है? ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह की भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इसका आंसर यही है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किस किस परिस्थितियों में होते हैं? आंसर है ये छठे का। देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता। किसमें लगते हैं? कपड़ा लत्ता, ये लग गया कपड़ा लत्ता। धन दौलत, धन दौलत हो गया। मान मर्यादा, मान मर्यादा, तो योजक चिन्ह लगे हुए ना।
सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय, पराजय, ऐसे लिखते हैं। लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। इसी प्रकार तुलनात्मक सा सी से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। जैसे चांद सा चेहरा, ऐसे लगाएंगे योजक चिन्ह का प्रयोग। फूल सी मुस्कान। सार्थक निरर्थक शब्दों युगों भी, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, काम वाम आदि। समझ में आ गया ना? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस सब विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक का होता है। तो छात्रों, ये हिंदी की क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वहाँ पर अन्य वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, बने रहें चैनल पर।